बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे। इस चैनल पर तजवीद के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो रही है। काफ़ी दिनों से बात चल रही है और बहुत सारी बातें बयान कर दी गई हैं। अगर आप लोग वो सब असबाक सुनना चाहते हैं तो चैनल पर जाएं, वहाँ सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ जाकर सुन सकते हैं। बात हो रही थी हुरूफ के मुताल्लिक़। बात यहीं से शुरू करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हुरूफ की दो किस्में हैं, हुरूफ असली, हुरूफ फ़रई। हुरूफ असली क्या है, हुरूफ असली कितने हैं, इस पर क्या तफसील है, इस पर अलग से वीडियो बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दी जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है हुरूफ फ़रई। फिर हुरूफ फ़रई की दो किस्में हैं, हुरूफ फ़रईया फ़सीहा और हुरूफ फ़रईया गैर फ़सीहा। हुरूफ फ़रईया गैर फ़सीहा की कोई तादाद नहीं है, ला तादाद हैं, जितना चाहे बयान कर सकते हैं। लेकिन हुरूफ फ़रईया फ़सीहा की एक तादाद है, वो है 8। इनमें से 2 का तज़किरा हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देख पाए हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। हुरूफ फ़रईया फ़सीहा 8 हैं। हमज़े मुसहला और अलिफ़ मुमाला को बयान कर दिया गया है। इसके बाद था अलिफ़ मुफ़ख़्ख़मा। अलिफ़ मुफ़ख़्ख़मा कहते किसको हैं? अलिफ़ मुफ़ख़्ख़मा यानी वो अलिफ़ जिसको तफ़ख़ीम के साथ पढ़ा गया हो। बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, गौर से सुनने की ज़रूरत है, तो गौर से सुने और समझें। अलिफ़ मुफ़ख़्ख़मा यानी वो अलिफ़ जिसको तफ़ख़ीम के साथ पढ़ा गया हो। अब तफ़ख़ीम कहते किसको हैं? तफ़ख़ीम कहते हैं मुँह भर कर पढ़ने को, यानी जिस वक्त अलिफ़ को पढ़ेंगे, जिस वक्त अलिफ़ को पढ़ेंगे उस वक्त अंदर से निकलने वाली मोटी आवाज़, अंदर से निकलने वाली मोटी आवाज़ ज़रा सी होंठ में लग जाती है, जिसकी वजह से उसमें एक किस्म की वाव की बू आती है। लिहाजा यूँ कहेंगे कि अलिफ़ मुफ़ख़्ख़मा एक ऐसा हर्फ है, यह तारीफ़ हो गई, अलिफ़ मुफ़ख़्ख़मा की तारीफ़ होगी। अलिफ़ मुफ़ख़्ख़मा एक ऐसा हर्फ है, न तो मुकम्मल अलिफ़ है न मुकम्मल वाव, बल्कि कुछ हिस्सा अलिफ़ के मखरज से और कुछ हिस्सा वाव के मखरज से निकलता है। लिहाजा जो हर्फ 2 असली हुरूफ से मिलकर बने, ध्यान दें, जो हर्फ 2 असली हुरूफ से मिलकर बने उसको हुरूफ फ़रई कहते हैं। इसकी तारीफ़ बयान कर दी गई हैं, वहाँ जाकर सुन सकते हैं कि तारीफ़ में क्या क्या बातें हैं, ताकि ये सब बातें समझने में आसानी हो जाए। 2 असली हुरूफ से मिलकर बने उसको हुरूफ फ़रई कहते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि अलिफ़ मुफ़ख़्ख़मा एक ऐसा हर्फ है
न तो मुकम्मल अलिफ के मखरज से निकलता है न मुकम्मल वाव के मखरज से, बल्कि कुछ हिस्सा अलिफ के मखरज से और कुछ हिस्सा वाव के मखरज से। अब यूँ कहेंगे जो हर्फ मुतरद्दद बैनल मखरजैन हो उसको हुरूफ फ़रई कहते हैं। ये थी अलिफ मुफ़ख्खमा की तारीफ़ और उसकी वजह फ़रइयत। अब बात करते हैं लाम मुफ़ख्खमा की। लाम मुफ़ख्खमा की वजह फ़रइयत बिल्कुल वही है जो अलिफ मुफ़ख्खमा की बयान की गई। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर अलिफ की जगह लाम है, तो उसको बयान करते हुए ये कह सकते हैं कि लाम मुफ़ख्खमा एक ऐसा हर्फ है, लाम मुफ़ख्खमा एक ऐसा हर्फ है न मुकम्मल लाम के मखरज से निकलता है न मुकम्मल वाव के मखरज से, बल्कि कुछ हिस्सा लाम के मखरज से और कुछ हिस्सा वाव के मखरज से। अब यूँ कहेंगे कि लाम मुफ़ख्खमा एक ऐसा हर्फ है जो मुतरद्दद बैनल मखरजैन है। और हमने पढ़ा है तारीफ़ में कि जो हर्फ मुतरद्दद बैनल मखरजैन हो उसको हुरूफ फ़रई कहते हैं। यह थी लाम मुफ़ख्खमा की वजह फ़रइयत। बहुत मुख्तसरन इसको ज़्यादा समझने के लिए इसमें गौर करें और इसे सुने, कई मरतबा सुने ताकि बात समझ में आ जाए। तजवीद के ताल्लुक़ से इस तरह का मज़मून बहुत कम हमारी नज़रों से गुज़रता है। काफ़ी मेहनत के बाद ये सब बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे सुने, समझें और दूसरों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें ताकि वो लोग भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।